कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सेहत ठीक नहीं रहती। इसका जवाब शायद हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो, आयुर्वेद में। आयुर्वेद सिर्फ इलाज का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने शरीर को समझने का एक नजरिया है, एक पर्सनल गाइड है। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस खाने को हम हेल्दी समझकर रोज खा रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आयुर्वेद इसी सोच को चुनौती देता है। आयुर्वेद का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। देखिए, जैसे एक ही चाबी हर ताले में फिट नहीं होती, वैसे ही एक ही डाइट हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। जो खाना एक इंसान के लिए अमृत जैसा है, हो सकता है वो दूसरे के लिए जहर का काम करे। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये कैसे पता चले कि किसके लिए क्या सही है? इसका जवाब आयुर्वेद के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क में है, जिसे हम कहते हैं 3 दोष। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये दोष है क्या आखिर? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का एक यूनिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। ये 5 तत्वों मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के एक खास कॉम्बिनेशन से बनता है, और यही कॉम्बिनेशन हर इंसान में अलग अलग होता है। तो ये 3 ब्लूप्रिंट है, वात, पित्त और कफ। वात, जो वायु और आकाश से बना है, शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पित्त, जिसमें अग्नि और जल है, वो हमारे डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म को देखता है। और कफ, जो पृथ्वी और जल से बनता है, वो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बॉडी टाइप को जरा गहराई से देखते हैं। हम बात करेंगे पित्त की। पित्त का मतलब ही है अग्नि और ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिन लोगों में पित्त दोष डोमिनेंट होता है ना, उनका स्वभाव बिल्कुल आग जैसा होता है। और ये आग सिर्फ उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके मन में, उनकी भावनाओं में, हर चीज में दिखती है। अगर दिमागी तौर पर देखें तो पित्त वाले लोग बहुत शार्प और ड्रिवन होते हैं। उनमें एक एम्बिशन होता है, हमेशा नंबर 1 रहने की चाहत, और इसी वजह से वो नेचुरल लीडर्स भी होते हैं, एक बेहतरीन वक्ता होते हैं। इमोशनली देखें तो ये आग उन्हें एक जबरदस्त मोटिवेटर बनाती है। लेकिन जब यही आग थोड़ी ज्यादा भड़क जाती है तो गुस्सा भी जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। पर अच्छी बात यह है कि वो किसी भी मुश्किल से बहुत तेजी से उभर भी जाते हैं। और शरीर पर इसका असर कैसे दिखता है? जब ये आग बहुत बढ़ जाती है तो ये एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या फिर स्किन प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे, रैशेस के रूप में बाहर आती है। कई बार बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं या झड़ने लगते हैं। ये सब पित्त के इम्बैलेंस के ही साइंस हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी में ये आग बढ़ी हुई है तो इसे शांत कैसे किया जाए? आयुर्वेद कहता है कि इसका जवाब सही खाने और लाइफस्टाइल में छिपा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैंप फायर जब तक कंट्रोल में है तब तक रोशनी और गर्मी देता है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा हो जाए तो जंगल में आग लगा सकता है। थोड़ी सी आग शरीर में जरूरी है, एनर्जी के लिए, एम्बिशन के लिए, पर जब ये काबू से बाहर हो जाए तो ये हमें अंदर से ही जलाने लगती है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए खाना एक बहुत बड़ा टूल है। ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे खीरा, तरबूज, मीठे अंगूर, सब्जा, ये सब पित्त की आग को शांत करते हैं। और दूसरी तरफ गर्म तासीर वाली चीजें जैसे मिर्च, खट्टे फल, प्याज, लहसुन, बहुत ज्यादा नमक, ये सब उस आग को और भड़काते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? पित्त प्रकृति वाले लोगों को अक्सर उन्हीं चीजों की क्रेविंग होती है जो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। मतलब मसालेदार, खट्टा, नमकीन खाना। ये एक तरह का चक्र है जिसे समझकर और जागरूक होकर ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। आयुर्वेद का मानना है कि हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सीधा हमारे अंगों पर असर डालते हैं। जरा इस कनेक्शन को देखिए। बहुत ज्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन सीधा लिवर पर असर डालता है। दुख और दिल टूटना, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारे दिल को प्रभावित करता है। इसी तरह डर का असर किडनी पर और अपराधबोध का पैंक्रियास पर होता है। ये बात बहुत गहरी है कि जब कोई गुस्से में होता है तो अच्छा से अच्छा खाना भी शरीर में जाकर जहर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम तनाव या गुस्से में होते हैं तो हमारा डाइजेशन शट डाउन हो जाता है
और फिर वो पौष्टिक खाना भी ठीक से पच नहीं पाता और शरीर में टॉक्सिन्स बनाने लगता है। तो अब ये सब जानने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए, एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम के बारे में बात करते हैं, जिससे कोई भी अपनी शुरुआत कर सकता है। देखिए, असली बैलेंस लाने के लिए जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। ये बस एक डिग्री शिफ्ट की तरह है। जैसे एक जहाज अगर अपने दिशा सिर्फ 1 डिग्री भी बदल ले, तो हजारों मील बाद उसकी मंजिल पूरी तरह से अलग होती है। बस वैसा ही एक छोटा सा बदलाव अगर लगातार किया जाए, तो सेहत में बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। अब एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात, क्या ये पता है कि कभी-कभी 2 हेल्दी चीजें जब एक साथ खाई जाती हैं तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहर बना सकती हैं। आयुर्वेद में इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। ये इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस का विज्ञान है। मतलब कुछ फूड्स को जब मिलाया जाता है तो वो हमारे पेट में जाकर ठीक से पचते नहीं हैं और इससे ब्लोटिंग, अपच, यहाँ तक कि स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसमें कुछ बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशंस शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर हेल्दी मानते हैं, जैसे दूध के साथ फल, बनाना मिल्कशेक या बेरी मिल्कशेक। होता क्या है कि फलों का एसिड दूध को पेट में ही फाड़ देता है, जिससे डाइजेशन खराब होता है। इसी तरह दाल के साथ दही या स्मूदी में कच्चा पालक भी विरुद्ध आहार माना जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हम क्या खा रहे हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम उसे किसके साथ खा रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। खाने को सिंपल रखना और इन गलत कॉम्बिनेशन से बचना सेहत को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचने जैसा है, अगर हमारी सेहत एक कंपास की तरह है तो वो कौन सा 1 डिग्री का छोटा सा बदलाव हो सकता है जो हमारी मंजिल को हमेशा के लिए एक बेहतर और स्वस्थ दिशा में मोड़ दे।